गरीबी आने की 10 सबसे बड़ी निशानियां आज मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बताने वाला हूं। अगर आप अपने घरों के अंदर रहते हैं तो ये जो 10 निशानियां मैं आपको बताने वाला हूं, गरीबी आने की सबसे बड़ी 10 निशानियां, तो इंशाअल्लाह ताला आप मुकम्मल इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लें, सुन लें और अमल कर लें। शायद कहीं आपके घर में ये काम तो नहीं होते हैं, जो कि गरीबी, तंगदस्ती और मोहताजी आने की 10 सबसे बड़ी निशानियां हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से गरीबी, मोहताजी और तंगदस्ती आती है। और ये 10 चीज़ें अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये 10 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से गरीबी और मोहताजी आती है। तो वो 10 चीज़ें क्या हैं और उनसे कैसे बचा जाएगा? ठीक है, जी हाँ, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें, ताकि आपको सारी बातें अच्छे तरीके से समझ भी लें और आपको मालूम भी हो जाएं। आज हर कोई बंदा कहता है कि कमाते बहुत हैं, लेकिन पैसा कहाँ चला जाता है, कुछ खबर ही नहीं होती है। और बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि कमाई नहीं हो रही है, बहुत कम कमाई हो रही है। और बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि कमाई नहीं हो रही है, लेकिन कम कमाई हो रही है, बहुत कम कमाई हो रही है। ठीक है, पैसे बिल्कुल हाथ ही नहीं आ रहे हैं। तो अगर 10 चीज़ों से जो मैं बता रहा हूं, गरीबी का सबब और मोहताजी का सबब, अगर उन 10 चीज़ों से बच जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला गरीबी और मोहताजी से दूर रहेंगे। वो 10 चीज़ें क्या हैं, आप इंशाअल्लाह ताला गौर से समाअत कर लें। अब यहां से मैं बता रहा हूं, उन 10 चीज़ों को मैं बयान कर रहा हूं। नंबर एक, बैतुल खला, टॉयलेट, लैट्रीन जिसको कहते हैं। बैतुल खला के अंदर वुजू करना। पाखाने के घर में अगर वुजू करता है, जैसे कि अटैच लैट्रीन बाथरूम है, एक ही में बाथरूम भी एक ही में लैट्रीन है, अब उसमें अगर कोई भी इंसान वुजू करता है तो ऐसी सूरत में गरीबी और मोहताजी का एक सबब यह भी है, ठीक है, कि बैतुल खला के अंदर या पाखाने के घर में वुजू करता है तो पाखाने के अंदर बिल्कुल वुजू ना करें, क्योंकि ये गरीबी, मोहताजी और तंगदस्ती की अलामत है। नंबर 2, बदन पर कोई कपड़ा हो फटा हुआ और बदन ही पर उस कपड़े को सिल लिया जाए। बदन पर फटा कपड़ा पहने हुए ही उस कपड़े को अगर सिल लिया जाए, उतार के ना सिलना, गरीबी का एक सबब यह भी है। अगर आपके घर पे वो आपके बदन पर अगर कोई कपड़ा फटा हुआ आप पहने हैं, अगर आप पहने अगर आप उस कपड़े को सिल लेंगे तो एक ये गरीबी आने का एक ही सबब यह है। ठीक है, तो जब भी आपका कपड़ा फट जाए तो उसको बदन से उतार कर ही सिलना चाहिए। बदन पर ही सिलने से गरीबी के असबाब पैदा हो जाते हैं, जो कि आप समाअत कर रहे हैं। नंबर 3, ठीक है, 2 निशानियां मैंने आपको बता दी। नंबर 3, चेहरे को अपने ही बदन पर पहने हुए कपड़े से पोंछ लेना। बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं, जैसे कुर्ता हुआ, पाजामा हुआ, लुंगी हुई, वगैरह वगैरह। ठीक है, हाँ, उन तमाम तरह के जो कपड़े होते हैं पहनने के, उन कपड़ों से कभी भी अपना बदन और अपना मुंह नहीं पोंछना चाहिए। ठीक है, इसलिए कि गरीबी के असबाब पैदा हो जाते हैं कि बंदा अपने ही कपड़े से बदन और मुंह पोंछता है, तो ये ना पोंछे बल्कि बचना चाहिए। नंबर 4, कभी भी इंसान को नहीं पोंछना चाहिए। नंबर 4, मकड़ी के जो जाल होते हैं घरों के अंदर, कभी भी मकड़ी के जालों को होने नहीं देना चाहिए। मकड़ी या मकड़ा जाल लगाती है तो ऐसी सूरत में उसको चाहिए कि मकड़ी के जाले को साफ कर ले, इसलिए कि अगर कोई बंदा उसको साफ नहीं करता है तो गरीबी का एक सबब यह भी है। ठीक है, तो जब भी आपके घर में मकड़ी का बनाया हुआ जाल दिखाई दे, फौरन उसको साफ कर लें, ताकि गरीबी और तंगदस्ती से आप बच सके। नंबर 5, 5वीं निशानी, नंबर 5, औलाद को बद्दुआ देना। औलाद को बद्दुआ देना। बहुत सारी औरतें होती हैं, बहुत सारी माएँ होती हैं जो गुस्से के आलम में अपने बच्चों के लिए बद्दुआ करती हैं। तो अपने बच्चों के लिए बद्दुआएं देना ये भी एक गरीबी आने का सबब है और तंगदस्ती की अलामत है। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए बद्दुआएं ना करें, इसलिए
کہ یہ ایک غریبی کا سبب ہے, علامت ہے غریبی آنے کی. کبھی بھی بچوں کو بد دعا نہیں دینا چاہیے, گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے. نمبر 6, ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بالوں کو کاٹنا یا پھر جھاڑنا. اگر آپ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے اپنے بالوں کو جھاڑتے ہیں تو اس کو روک دیں. کبھی بھی ٹوٹے ہوئے کنگھے یا کنگھی سے آپ بالوں کو نہ کاٹیں نہ جھاڑیں, اس لیے کہ یہ بھی ایک غریبی آنے کی علامت ہے, غریبی ہونے کی علامت ہے. یہ اسباب یہاں پر پیدا ہو جاتے ہیں. نمبر 7, ناخنوں کا بڑا ہونا. ناخن بڑے ہو جائیں اور پھر بھی نہ کاٹیں تو سمجھ جائیں کہ یہ بھی ایک تندرستی کی سبب ہے اور ایک علامت غریبی کی ہے. تو یہ ناخن بڑے ہو جائیں تو اس کو فوراً کاٹ لینا چاہیے. اور کتابوں میں آتا ہے کہ لمبے ناخنوں پر جو ہے شیطان بیٹھا کرتا ہے, جیسے کہ پیڑ کی شاخ پر یا ٹہنی کی طرح. جیسے ٹہنی پر, پیڑ کی ٹہنی پر کوئی پرندہ بیٹھ جاتا ہے, اس طریقے سے ہمارے اگر ناخن بڑے ہو جائیں گے تو ناخنوں پر شیطان بیٹھ جایا کرتا ہے. تو جتنی جلدی ہو سکے ناخن کو کاٹ لینا چاہیے, اس لیے یہ بھی ایک تندرستی کا سبب ہے. ٹھیک ہے, جمعے کے جمعے ہم اور آپ جو ہے ناخنوں کو تراشنا چاہیے, اس سے بچیں اور پرہیز کریں. نمبر 8, رات کو جھاڑو دینا. رات کو جھاڑو دینا, ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ کبھی بھی رات کو جھاڑو نہ لگائیں, اس لیے کہ جھاڑو رات کو لگانا یہ بھی ایک غریبی اور تنگ دستی کی علامت ہے. رات کو جھاڑو لگانا ناجائز و حرام نہیں ہے. اگر زیادہ کوڑا یا کچرا ہو جائے تو لگا بھی سکتے ہیں, کوئی قباط نہیں ہے, لیکن پھر بھی رات کو جھاڑو لگانے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ تنگ دستی کی ایک علامت ہے. نمبر 9, ماں باپ کے لیے دعا نہ کرنا. یہ بھی ایک تنگ دستی کی علامت ہے, اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ کے لیے دعا ضرور کریں. اس لیے دعا نہ کرنے پر تنگ دستی کی علامت ہے. نمبر 10, 10ویں نشانی, کپڑے سے ہی جھاڑو دینا. بہت سارے لوگ ہیں جو کپڑے سے ہی جھاڑو دینا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی ایک تنگ دستی کی علامت ہے. کبھی بھی انسان کو کپڑے سے ہی جھاڑو دینا نہیں چاہیے, کیونکہ ہر انسان کو ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ 10 چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں, یہ بزرگان دین کے فرمان تھے. انشاءاللہ آپ اگر اس پر عمل کر لیں اور 10 چیزوں کو آپ نہ کریں تو انشاءاللہ تعالی ضرور برکتیں آپ کے گھروں میں ہوں گی, تو تنگ دستی, غریبی اور محتاجی سے دور رہیں گے. تو 10 چیزیں آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں, اپنے محلے والوں کو بتائیں میری ویڈیو کے ذریعے سے, اور دوسرے بھائیوں تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں. میری ویڈیو کو شیئر کے روپ میں انشاءاللہ شیئر کریں گے, ثواب جاریہ کے نیت سے انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا, دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا. میری ویڈیو کو لائک کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ. کرنے والا ہوں میں, مرغی کے اندر جو پوٹا نکلتا ہے وہ کھانا حرام ہے, سن لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, آج کا یہ سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کا جواب ہر مسلمان کو, ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے. ہفتے 2 ہفتے میں یا ہر روز یا 2-3 دن کے بعد کوئی بھی انسان, ہم سب لوگ مرغے کا گوشت یعنی چکن کھاتے ہیں, لیکن اس گوشت کے اندر یا مرغی کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کا نام پوٹا ہے, اسے پتھری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جس جگہ لوگ رہتے ہیں اس اعتبار سے لوگ الگ الگ نام سے اس کو یاد بھی کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں. اسکرین پر بھی دکھتا ہوگا. آپ اگر آپ کے یہاں اور کسی نام سے جانا جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جی ہاں. پوٹا جس کو پتھری کہتے ہیں, تو اس چیز کے بارے میں بہت سارے لوگ شک میں مبتلا رہتے ہیں. بہت سارے لوگ شک میں مبتلا رہتے ہیں اور سوچتے ہیں اس کو کھانا چاہیے یا پھر نہیں کھانا چاہیے, اور جانے بغیر ہی وہ کھانے سے رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جی ہاں. یا بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ اس کو کھانا چاہیے یا پھر نہیں کھانا چاہیے, اس کے باوجود وہ لوگ اس کو کھانے لگتے ہیں. تو دوستو, اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے اور اس کا صحیح جواب کیا ہے, پوری فل ڈیٹیل کے ساتھ, معلومات کے ساتھ میں انشاءاللہ اس کو آج میں بتانے والا ہوں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھ لیں. ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے
तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ ही साथ। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं पोटा खाना इस्लाम में जायज है या नहीं है, या फिर ना जायज है, या फिर हराम है। सुन लो मुकम्मल। दोस्तों, पोटा खाना अब समझ लें मुकम्मल तौर पर जायज है। पूरी फुल डिटेल दूंगा, पूरी फुल मालूमात दूंगा, पूरा इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा। इसमें कबाहत की कोई बात नहीं है। अब यहां बहुत सारे लोगों का जहन इस बात की तरफ जाता होगा कि पोटा जो मुर्गी वगैरह दाने चुनकर के जो गंदगी जिस चीज में जमा रहती है, उसको पोटा कहते हैं और पथरी भी कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का जहन इस बात की तरफ भी जाता होगा कि भाई पोटा जिसमें गंदगी होती है, जब उसको खाना जायज है तो बड़े जानवर की जो ओछड़ी है उसको खाना जायज क्यों नहीं है, नाजायज क्यों है? तो बहुत सारे उलमा इकराम ने इसको नाजायज करार क्यों दिया है ओझड़ी को, सुने समझे। हाँ, जबकि पोटा और ओझड़ी ये दोनों एक ही चीजें हैं कि दोनों में गंदी चीजें जमा रहती हैं, यानी कि गंदगी भरी होती है। गंदी चीजें तो जिस तरह ओझड़ी खाना सही नहीं है, उसी तरह पोटा खाना भी सही नहीं होता। भाई, जब पोटा खाना जायज है तो फिर ओझड़ी खाना नाजायज क्यों? क्यों? गंदी चीज उसमें भी है, गंदी चीज उसमें भी है। तो मैं आपको साफ किए देता हूं यहां पर। इसके सही होने की बात क्या है, हकीकत क्या है, पोटा खाना जायज है, उसकी दलील क्या है, वो आप मुझसे अब समाअत कर लें। ठीक है जी हाँ। तो मैं आपके सामने बता देना चाहता हूं कि पोटे के ऊपर, यानी पोटे के ऊपर जो एक पर्दा रहता है, जो बिल्कुल नाजुक पर्दा रहता है पीले कलर का, है ना, अगर उस पर्दे को आप निकाल लेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जो मुर्गी के दाने या जो गंदगी होती है वो पोटे के पर्दे के ऊपर रहा करती है। तो पोटे के ऊपर का जो पर्दा होता है, अगर हमने उसको निकाल करके फेंक दिया तो वो पोटा बचा है, वो बिल्कुल गोश्त की तरह हो गया। जो गंदगी, क्योंकि जो गंदगी थी वो पोटे के ऊपर पर्दे में उसके ऊपर रहती थी, जब हमने पर्दा निकाल दिया और फेंक दिया तो वो गोश्त की तरह हो गया। इसी वजह से जायज है। और रही बात ओझड़ी की, तो बहुत सारे उलमा कराम ने खाने को मना किया है। कुछ उलमा कराम ने कहा है कि खा सकते हैं। बहरहाल बात तो यही सही है कि ओझड़ी को नहीं खाना चाहिए। जो बड़े जानवर की ओझड़ी है उसको नहीं खाना चाहिए, समझे। हाँ, क्योंकि ऐसी कोई चीज ओझड़ी में, इस वजह से कि ऊपर से ओझड़ी में ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो उसके ऊपर गंदगी रहे, बल्कि ओझड़ी में ही जो बकरी वगैरह चारा खाती है वो चारा जो है ओझड़ी के ऊपर ही रहता है, कोई पर्दा वगैरह नहीं रहता। उसकी वजह से उलमा कराम ने फरमाया है कि ओझड़ी खाना ये जायज नहीं है, और पोटा जिसको पथरी कहते हैं उसको खाना जायज है। ठीक है, इस वजह से क्योंकि उसके ऊपर एक पर्देदार झिल्ली होती है जिसको हम निकालकर फेंक देते हैं पोटे के ऊपर से, उसके बाद हम उसको पकाते हैं और खाते हैं। ये बिल्कुल सही है और बड़े मजेदार और बड़ी अच्छी जायकेदार भी वो पोटा होता है। तो पोटा खाना बिल्कुल सही है, किसी भी तरह से इस्लाम में उसको मना नहीं किया है। शरीयतन जायज है, खा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसके ऊपर जो पर्दा है पीले कलर का, एक झिल्ली नुमा, उसको निकालकर आप फेंक दें और उसके बाद आप बनाकर खा सकते हैं। जो पोटा है उसके खाने की शरीयत में इजाजत है, और जो ओझड़ी है जो बड़े जानवर के पेट में रहती है, जिसमें चारा जमा रहता है, उसको हम नहीं खा सकते। उसको खाना शरीयतन नाजायज व हराम है। उसको आप अगर खाते हैं तो छोड़ दीजिए, और अगर पोटा नहीं खाते हैं तो आप उसको खाना शुरू कर दें, क्योंकि बड़ी ही मज़ेदार चीज़ होती है, बड़ी अच्छी होती है। जैसे मुर्गे का चिकन गोश्त होता है, उसी तरीके से वो भी एक अपने आप में एक बेहतरीन चीज़ है। उसको आप शरीयतन जायज़ है, जिस तरीके से जो हुक्म दिया गया, जो पीले कलर की एक झिल्ली, एक पर्दा होता है, उसको आप निकाल करके फेंक दीजिए, उसके बाद आप गोश्त में बनाकर खा सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना।
انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.